हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरा जोश जुनून से इस ठंड में भी तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारी इतना कीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाइए। मेरी यही शुभकामना है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, दो बार लगातार वृद्धि की बात कही जा रही है, तो इसको सीधा ट्रिक से बना देंगे x प्लस वाई एक्स प्लस बाय 100। तो 20 + 20 + 20 गुना 20/100, 20 40 हो गया। इधर कटा के 2 दूना 4, 44% आंसर। इसको देखिए प्रोसेस से अगर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा समय लेगा। माना संख्या 100 है, नई संख्या हो गया 100 का 120%। फिर बोलता है 20% बढ़ा, तो फिर उसका 120% कटा उटा के हो गया 144। इसलिए वृद्धि कितना हो गया, 144 में 100 हो गया 44। इसलिए परसेंट वृद्धि 44/100 गुना 100 करेंगे 44%। यानी प्रोसेस से थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। जब ऐसा सवाल होता है इसी को अप्लाई कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोसेस भी आना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन क्या है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उनकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, तो जोसेफ की आय है 10%। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन यही है। तो मान लीजिए जोसेफ की आय 100 रुपया है, तो कमी करने के बाद कितना हो गया, 10% कम किए मतलब 100 का 90% मतलब 90 हो गया। अब 90 हो गया, लेकिन इसको बोल रहा है कि नई आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी पूर्व स्तर पर रखने के लिए। तो पहले उसका आय कितना था 100, अब हो गया 90। तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा, 100 में 90 माइनस कर देंगे, यानी 10 वृद्धि करना पड़ेगा। इसीलिए प्रतिशत वृद्धि 10 किस में वृद्धि कर रहे हैं, 90 में वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए हो गया 10/90 गुना 100 मतलब 100/9%। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 11.1/9% आंसर। इसको देखिए ट्रिक से तुरंत बना देंगे, 10 सेकंड का सवाल है ये। बोल रहा है 10% कमी, तो सीधा लिखेंगे ऊपर में 10% कमी किए, 100 में 10 कम करेंगे तो कितना होगा 90, 10/90 गुना 100 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है तो मूल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रोसेस से बना दिए। संख्या x मान लिए, x में क्या घटाया गया, 600 का 75% का 2/3। 75% में 75/100 का मतलब गुना 2/3 मतलब 2/3 बराबर 320। तो कटा दिए इसको, देखिए कैसे कटाए। 25 × 75, 25 × 100, ठीक है। फिर 2 से 4 को कटा दिए, 2 दूने 4, ठीक है। और उसके बाद इस 3 से इस 3 को कटा दिए, और उसके बाद इस 2 से इस 600 को कटा दिए, 2 × 600। तो आ गया फाइनली हमारे पास, इधर हो गया -300। इधर तो सारा कट गया तो बचा इधर -300, ऑलरेडी उधर 320 है तो -300 उधर जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 320 प्लस -300 इधर आ गया तो +300 हो गया, तो बराबर 620 आंसर। ठीक है, आसान था, कुछ है नहीं, जैसा बोला वैसा कर दिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल मान लीजिए कि माना मूल्य 100 रुपया था और बिक्री भी मान लीजिए 100 ही था, ठीक है, 100 किलो बिक रहा था। तो टोटल आमदनी कितना हो रहा था, 100 गुना 100, 10,000 रुपया टोटल आमदनी था। यानी मूल्य था 100 रुपया, पर केजी बिक रहा था 100 किलो, हम यही मान लिए, 100 मान लिए, ठीक है। तो कुल आय हो गया 100 गुना 100, 10,000 रुपये का कुल आमदनी था। तो नई आय बराबर क्या हो गया, क्या बोल रहा है,
मूल्य में 30% कमी, तो 100 में 30 घटाएंगे 70, यानी 100 का 70% गुना, फिर बिक्री में क्या बोल रहा है 40% अधिक हो रहा है बिक्री, 100 का 140, क्योंकि 40% अधिक हो रहा है, तो 100 का 140/100 कटा दिए, तो फाइनली आ गया 9800 रुपया। इसलिए कमी कितना हो गया, पहले तो 10,000 हो रहा था टोटल इनकम, अब हो रहा है 9800, इसलिए कमी हुआ। कमी हो गया 10,000 में 9800 घटाएंगे सीधा 200 हो गया। इसीलिए प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया 200 बटे किसमें कमी हुआ, हमारे पास था कितना 10,000, तो 200 बटे 10,000 गुना 100, तो बराबर 2% आंसर। ट्रिक से देखिए कैसे बना देंगे, वही x प्लस एक्स वाई बाई 100। तो पहले कमी हुआ 30, तो -30, फिर बोल रहा है 40 वृद्धि हुआ तो +40, नहीं अगर कमी हो तो माइनस में लिखेंगे, वृद्धि हो तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। प्लस एक्स वाई बाई 100, एक्स का वैल्यू -30 गुना +40/100, इसको कटा दिए 0 0 यहाँ पे, तो हो गया -30 + 40 कितना हुआ 10, इधर 4 तिया 12, -12, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, तो 10 - 12 बराबर -2, अर्थात 2% की कमी। ट्रिक से हम लोग 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं, नहीं। ये क्वेश्चन अभी तक में बहुत बार बहुत एग्ज़ाम में आ चुका है, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में। देखिए क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। सवाल को पढ़ के लगेगा वो कितना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। ट्रिक से इसको बना देंगे 10 सेकेंड में। देखिए 40% वृद्धि हुआ तो ऊपर में लिखेंगे 40% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 140, तो 40 बटा 140 गुना 100, वही हो गया आंसर। इसको कटा दिए, देखिए 20 दूना 40, 20 7 140, 20 से कटा दिए तो ये हो गया 200/7, तो फाइनली इसको पूर्णांक में बदल दिए 28.4/7 आंसर हो गया, नहीं। ठीक है, इसको देखिए प्रोसेस से भी बना दिए। मान लिए चीनी का भाव 100 रुपया पर केजी है, तो नया भाव क्या हो जाएगा 100 गुने 40% बढ़ा मतलब 140, तो यानी 140 रुपया पर केजी हो गया। तो बोल रहा है कमी करना, क्योंकि खर्चा उसको पहले के जैसा ही रखना है, तो कमी करना पड़ेगा ना 140 में। एक पहले था 100 रुपया खर्चा, अब 140 हो गया, तो उसको 40 रुपया कमी करना होगा ना। तो कमी बराबर हो गया 140 माइनस 100, तो 40% कमी हो गया। किस में कमी करना है, जो बढ़ा हुआ खर्चा उसमें से कमी करेंगे ना, 40/140 गुना 100। देखिए नहीं, तो इस सवाल को ट्रिक से हम लोग 10 सेकंड में बना लेंगे, नहीं। अब प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी, हाउसवाइफ जिसको बोलते हैं, वो 1116 रुपया में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितनी है। ये बहुत ही आसान सवाल है, नहीं। 10% कमी हो रहा है मूल्य में, तो गृहिणी क्या कर रही है, 1116 रुपया में वो चीनी खरीदती थी, लेकिन अब वो क्या कर रही है कि 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद पा रही है उतना ही पैसा में। तो कहने का मतलब 10% रेट घटा इसलिए तो खरीद पा रही है। तो 1116 रुपया जो है उसके पास, उसका 10% निकाल लेंगे, तो 111.6 रुपया हो गया, नहीं 10%। कहने का मतलब 111.6 रुपया के कारण ही ना ये 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पा रही है। तो इसीलिए एक एक नियम से बना दिए, 6.2 किग्रा का मूल्य कितना है 111.6, इसीलिए 1 किग्रा का, तो सीधे 111.6 बटे 6.2, इसको 2 से कटा दिए, 31 दूना 62, 558, फिर 31 से कितना बार में कटेगा 18 बार में, देखिए तो ये हो गया 18 रुपया, नहीं। बहुत ही आसान है। इस तरह का सवाल जब भी रहे सीधा जितना कमी हुआ इसका 10% निकालिए, आए फिर एक एक नियम से तुरंत निकाल लीजिए, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। सीधा जितना 10% आया, कितना आया 111.6 आया, उसको 6.2 से भाग कर देंगे, जितना किग्रा वो अधिक खरीद पा रही है, तो 1 किलो का निकल जाएगा नया मूल्य क्या है, नहीं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम वीडियो इसी तरह से लाते रहें आप लोग के लिए। थैंक यू, बाय बाय।